पियानिस्ट पियानो प्ले करता है, तो वहाँ पे कुछ नोट्स होते हैं, वो किताब का पन्ना पलटता रहता है। सो लाइक वो कुछ होता है या वो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनली दिखाने के लिए होता है? नहीं, सो वो शीट म्यूज़िक बोलते हैं उसको। पीपल रीड एंड देन प्ले। ओके। मतलब वो आपने पढ़ किया है के कभी? मैंने बहुत ही रिसेंटली पढ़ना सीखा था म्यूज़िक। अच्छा। जब मैं दिल्ली में जो म्यूज़िक स्कूल गया था वहाँ हुँ। पे, उसके पहले तक मुझे पढ़ना नहीं आता था। आई वुड ओनली प्ले बाय ईयर। जो मैं सुन रहा हाँ, सुन रहे हो और उसका और प्ले उसको प्ले कर रहा हूँ। ओके। तो इन अ मतलब वे जैसे मैं इसमें थोड़ा-सा डाउट मुझे आया, जैसे आपने सुना और आपने प्ले किया, बट उस पे आपको वो भी तो चाहिए होंगे ना कि इस पे ये की लगेगी या वैसा कुछ। तो लाइक हाउ डू यू मिक्स दोनों और फिर आप कर सकते हो उसको? दैट इज़ समथिंग दैट आई आल्सो डोंट नो। इट्स जस्ट ओके। वो होता है, मतलब द मोर एंड मोर यू गेट यूज्ड टू योर क्राफ्ट, तो आप अपने आप उसके साथ एक बॉन्ड बना रहे हो। ओके, तो हाँ। वो बॉन्ड एक तरह से आप उसको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप जितना अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन बनता है एक-दूसरे के साथ, दैट्स व्हेन थिंग्स बिकम ईज़ियर। ओके। तो आप जो बात कर रहे हैं, तो फिर म्यूज़िकल मुझे नोट्स। देखने हाँ, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे वो नोट बजाना है। ओके। इसमें प्रैक्टिस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले हाँ, करता है। हाँ, करेक्ट बिना देखे कोऑर्डिनेशन बजा रहे हो आप। प्ले करता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल। फिर मसल मेमोरी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो विथ टाइम आप डेवलप करते हो। करेक्ट। तो वो सब चीज़ें, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके ये चीज़ करता है। तो जो देख रहा है उसको तो यही लगेगा कि यार ये बिना देखे कैसे बजा रहा है। बट हाँ, उसके क पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुँ। गई हैं सालों तक। जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था तब मैंने सीखा था पढ़ना म्यूज़िक फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके पहले तक आई वाज़ ओनली प्लेइंग बाय ईयर। इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि मुझे पढ़ना नहीं आता था, अच्छा। और इसका जो प्लस पॉइंट ये था व्हिच इज़ समथिंग दैट आई वुड से वुड बी ऑन द ब्राइटर साइड, कि मेरे ईयर्स अच्छे ट्रेन्ड हो गए हैं। करेक्ट। मेरे कान ईयर्स प्लस माइंड प्लस फिंगर्स। ईयर्स प्लस माइंड प्लस फिंगर्स, तो वो कोऑर्डिनेशन बनना मुश्किल होता है। तो हुँ। पढ़ना रिलेटिवली ईज़ी है, बिकॉज़ आफ्टर ऑल म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज या इफ यू आर लर्निंग हाउ टू रीड इट। करेक्ट। तो जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं वैसे ही आप म्यूज़िक भी सीखेंगे, एंड विथ टाइम यू गेट फ्लुएंट इन इट। इट्स अ स्किल दैट यू एक्वायर। सेम चीज़ ईयर के साथ भी है। प्लेइंग बाय ईयर इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ अ स्किल दैट कम्स विथ टाइम। ओके। बट आई जस्ट फ़ील कि मेरे लिए वो चीज़ एक प्लस पॉइंट की तरह काम कर रही थी व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग, बिकॉज़ अ, लोगों को थोड़ा-सा स्ट्रगल होता है हुँ, टू हुँ। हियर समथिंग एंड सुन के प्ले ट्रांसलेट करना और उसमें हाँ, करना उसको। पढ़ना इज़ समथिंग दैट मुझे याद करना है कि दिस सिंबल मीन्स दिस। हाँ, तो इट्स ऑल्सो जैसे हम कुछ सीखते हैं, कुछ करेक्ट। पढ़ाई करते हैं, तो वैसे ही चीज़ है, आप उसको पढ़ रहे हो एंड देन यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो वो करना मुझे ईज़ी लगता था पर्सनली। ओके। मतलब जो हार्ड चीज़ है वो आपको ईज़ी जो हार्ड चीज़ हाँ, जो हार्ड चीज़ जो लगती है लोगों को हाँ, नॉर्मली, वो मेरे ये लिए ऑलरेडी हो चुकी है, करेक्ट। अननोइंगली, अगेन हाँ, मुझे पता नहीं था। करेक्ट। तो वहाँ जाके जब मुझे पता चला कि अरे यार, जो चीज़ लोग इसकी एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं टेंशन लेके, वो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी उसके लिए। एंड थिंग्स व्हिच आर थियरी जो आप सीख सकते हो, मतलब आप अपने फ्री टाइम में बैठ के यू कैन लर्न दैट। तो वो मुझसे फिर भी हो जाता था। ओके। तो दैट्स दैट।